जी बच्चों, लेकर आ गया आप सभी के बीच एक लास्ट टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। जी बच्चों, दशहरा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले मैंने 5 टॉपिक तक सॉल्यूशन चैप्टर का सारा क्वेश्चन करा दिया है बच्चों। एक टॉपिक बचा हुआ है, जिस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। जी बच्चों, यह चैप्टर 2 है, सॉल्यूशन चैप्टर 2 है। ये 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है बच्चों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 2024 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस सब के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। जी बच्चों, लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है बच्चों। फटाफट अपना पेन और कॉपी लेकर बच्चों जुड़ जाइए। लाइव क्लास का टाइम हो गया है बच्चों। सारे बच्चे दशहरा की छुट्टी में खूब घूमे फिरे हैं, अब वो सब घूमना फिरना छोड़िए, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू कर दीजिए बच्चों। तो आज जैसा कि हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं बच्चों, जिस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। जी बच्चों, फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, फटाफट कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों। लाइव क्लास का टाइम हो गया है। जी बच्चों, लाइव क्लास चैप्टर क्या है, 2 है, सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। जी 12th वाले बच्चों के लिए कोई बच्चा दे सकता है, बिहार बोर्ड का बच्चा, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, कंसेप्ट होता है, चाहे मेडिकल का बच्चा हो, चाहे इंजीनियरिंग का बच्चा हो, सब में एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ना है, सब में वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, सभी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना है। जी बच्चों, फटाफट अपना अपना कॉपी और पेन लेके अपना अपना अपने जहां जहां बैठे हैं वहां वहां जुड़ना शुरू कर दिए। जी बच्चों, फटाफट जल्दी बच्चों, फटाफट लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है, जुड़ जाइए बच्चों। टाइम हो गया है सारे बच्चों का, पहले से बता दिया है, लाइव क्लास होने वाला है। जी चैप्टर हमारा 2 है, सॉल्यूशन है, और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली क्वेश्चन 2024 के लिए है, और ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। तो फटाफट अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों। जी बच्चों, टाइम हो चुका है बच्चों। चलो, सॉल्यूशन चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक के बाद चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, फिर आपका 3rd चैप्टर चलेगा। उस चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा। चलिए फटाफट अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए बच्चों, अच्छा एक और बात कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों को, एक नया आज से शुरू कर रहा हूं कि कोई बच्चा अगर वीडियो देख रहा है और चाहता है कि विथ सॉल्यूशन और विथ क्वेश्चन हम बाद में देख सके, तो इसके लिए क्या है कि जो QR कोड राजीव केमिस्ट्री का है, इसको स्कैन कर लीजिए। सारे बच्चे अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, और बाद में भी इसका PDF विथ सॉल्यूशन, आंसर विथ सॉल्यूशन, और क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, आंसर भी रहेगा और सॉल्यूशन भी रहेगा, तो बाद में भी बच्चों आप लोग ये देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है स्कैन QR कोड फॉर PDF, राजीव केमिस्ट्री का QR कोड है। तो आप लोग बाद में भी इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। आप क्वेश्चन भी रहेगा, साथ में उसका आंसर भी रहेगा, साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा। जी बच्चों, तो फटाफट हम लोग अपना अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों। चलिए, तो जैसे कि हमारा टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास। जी बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास। जी बच्चों, टॉपिक हमारा 6 है, टॉपिक 5 तक जितने भी सारे क्वेश्चन थे, इसमें 6 टॉपिक है, हमने 5 टॉपिक सारा क्वेश्चन करा दिया है। जी बच्चों, तो ये हमारा क्या है बच्चों, फटाफट बोलिएगा, ये हमारा क्या है, टॉपिक 6 है। जी बच्चों, हमारा यह टॉपिक 6 है, और ये मात्र 12 क्वेश्चन है। जी बच्चों, और टॉपिक का नाम जो एबनॉर्मल मोलर मास है, और इसमें एबनॉर्मल मोलर मास जो टॉपिक है ये है, लेकिन मेन चीज जो आपको समझना है वो समझना है वांट ऑफ फैक्टर। क्या समझना है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर आई, और इसमें एक चीज और आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जी बच्चों, क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा कहते हैं। जी बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास है, टॉपिक 6 है, 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसमें वांट ऑफ फैक्टर आई की बात करेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करेंगे। चलो बच्चों, तो फटाफट अब क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है, फटाफट अपना कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए बच्चों, बिना टाइम बर्बाद किए अपना अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। अलर्ट हो जाइए बच्चों। चलो, आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, लेकिन जो क्वेश्चन आया है उससे पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, नीचे वाला नीचे वाला स्क्रीन नहीं आ रहा था।
एक मिनट, ये पहले क्यों नहीं आ रहा था उसमें? अच्छा, ठीक है बच्चों। तो एक चीज हम बताना चाहेंगे जी बच्चों, इस क्वेश्चन करने से पहले दो कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को तो समझ लो बच्चों। जी बच्चों, एक हमारा थ्योरी होता है वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो समझा देता हूं, इस टॉपिक को क्वेश्चन बनाने में आप लोग को सुविधा होगी। समझो बच्चों, जैसे कि अल्फा 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 जो होता है वो हमारा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बोलो था? डिग्री ऑफ क्या होता है बच्चों? डिसोसिएशन होता है। अल्फा क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। जी बच्चों, अल्फा का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान हमेशा 1 से कम होता है। अगर परसेंटेज अल्फा की बात कीजिएगा तो 100% से क्या होगा बच्चों? कम होगा। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो 100% से कम होगा। और अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से कम 1 से कम होगा, और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से क्या होगा? कम होगा। जी बच्चों, और एक और शब्द है जो हमारा है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है हमारा आई, जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? वांट ऑफ क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। जी बच्चों, आई का मान हमें ये ध्यान रखना होगा, वो आपको ये देखना होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्यूशन में जब मिलाते हैं सॉल्यूट को, तो वो 3 केस होता है। एक केस होता है बच्चों सॉल्यूट केस 1। क्या होता है बच्चों? तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। जी बच्चों, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, नहीं टूटेगा और नहीं जुटेगा। तो आई का मान क्या होगा? वांट फैक्टर का मान क्या होगा? तो इस केस में बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आई का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? आई का मान क्या होता है? 1 होता है। केस 2 बच्चों, केस 2 में क्या है कि सॉल्यूट जो है वो मेरा डिसोसिएट कर जाए। क्या कर जाए? डिसोसिएट कर जाए, टूट जाए। तब आई का मान क्या होगा? तो आई का मान जो होगा बच्चों ग्रेटर देन 1। जी, वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। जी बच्चों, और केस हमारा क्या है? 3। केस 3 में क्या है बच्चों कि सॉल्यूट जो हो वो एसोसिएट करे। क्या करे? एसोसिएट करे। तो उस केस में जो आई का जो मान होगा वो लेस देन 1 होगा। जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन करने से पहले ये 3 बात आप जान लेंगे कि पहला के सॉल्यूट नहीं टूटेगा नहीं जुटेगा, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, तो आई का मान 1 होगा। अगर सॉल्यूट हमारा डिसोसिएट कर गया तो आई हमेशा 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और सॉल्यूट अगर एसोसिएट कर गया बच्चों तो आई का मान क्या होगा? लेस देन 1। अल्फा हमेशा 1 से छोटा होगा। परसेंटेज अल्फा की बात करोगे तो 100% से क्या? कम ही होगा हमेशा। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरी था। फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वांट ऑफ फैक्टर और अल्फा का मान समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ एक पॉइंट और बताना चाहता हूं बच्चों। आई का जब मान वांट ऑफ फैक्टर, इसका 2 मान होता है। एक होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है। यह कब होता है? जब सॉल्यूट हमारा क्या करता है? डिसोसिएट। जी बच्चों, सॉल्यूट जब डिसोसिएट करता है तो आई का मान क्या होता है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। जी बच्चों, और आई का एक और मान होता है 1 प्लस 1 बटा n माइनस 1 अल्फा। जी बच्चों, एक और मान होता है। यह कब होता है? जब सॉल्यूट हमारा क्या करता है? एसोसिएट करता है। क्या करता है? एसोसिएट करता है। तो सॉल्यूट हमारा डिसोसिएट करेगा तो आई का मान 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होगा। सॉल्यूट अगर एसोसिएट करेगा तो आई का मान 1 प्लस, यहाँ n की जगह 1 बटा n आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ n था, n माइनस 1 अल्फा था। जब एसोसिएट करेगा तो n की जगह आ जाएगा 1 बटा n। n क्या है समझो? n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर
डिसोसिएशन। जी बच्चों, आफ्टर क्या है? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जी बच्चों, कोई पूछे कि एन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहिएगा एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट जो है पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, उसकी संख्या है एन का मान। जी बच्चों, तो आई 1 + n-1 अल्फा है, और जब कब है? जब सॉल्यूट में डिसोसिएट करेगा, सॉल्वेंट में डाला वो टूट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आई का मान यह। सॉल्यूट अगर एसोसिएट करेगा तो आई का मान हो जाएगा 1 + 1/n-1 अल्फा हो जाएगा। और n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जी बच्चों, तो समझ में आ गया? तो फटाफट हम आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब कराते हैं बच्चों। टाइम आप लोग समझ में आ गया होगा, तो चलो बच्चों, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तब क्वेश्चन फटाफट, आप लगता है कि थ्योरी आपको मैंने बता दिया है तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। अब फटाफट क्वेश्चन करने वाली बात है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, फटाफट जवाब भेजो, फटाफट जवाब भेजो बच्चों। तो पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज। जी बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? बिहार मीडियम के जो भी बच्चे, बिहार हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, बिहार के जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे, उसके लिए भी क्वेश्चन अब आ गया कि एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? पहला चीनी शुगर, दूसरा सोडियम एसीटेट, तीसरा है यूरिया, चौथा है बेंजीन। जल्दी बताओ बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज क्या होगा? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि उसको पानी में डालो, उसके कैटायन और एनायन दो चीज बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे और नेगेटिव आयन बनेंगे। जी बच्चों, उसको पानी में डालो, सॉल्वेंट में डालो, अगर दो तरह के आयन बन जाएंगे, एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन, एक कैटायन दूसरा एनायन बन जाते हैं, तो क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जी बच्चों, चीनी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, C12H22O11। सोडियम एसीटेट क्या होता है बच्चों? CH3COONA होता है बच्चों। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2 होता है। जी बच्चों, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। तो आपको ये देखना है कि एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, चीनी होगा कि सोडियम एसीटेट होगा कि यूरिया होगा कि बेंजीन होगा। जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। अपना आंसर स्क्रीन में भेजो, अपना आंसर स्क्रीन में फटाफट सारे बच्चे भेजिए, सारे बच्चे अपना आंसर भेजा जाए। देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बन सकते हैं, इस यूरिया में भी नहीं बन सकते हैं, बेंजीन में भी नहीं बन सकते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम एसीटेट है तो सोडियम प्लस हो जाएगा, मेटल है, और एसीटेट माइनस हो सकता है, तो इसको पानी में डालोगे तो Na+ और CH3CO-, एक कैटायन बन जाएगा और एक एनायन बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। जी बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव आयन बन जाए और एक नेगेटिव आयन बन जाए, एक कैटायन बन जाए और एक एनायन बन जाए। तो जी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे सोडियम एसीटेट। चलो समझ में आ गया, क्योंकि सोडियम एसीटेट में दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन। जी बच्चों, फटाफट चलिए, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन आ गया, फटाफट बनेगा बच्चों, फटाफट सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ गया। 12 को क्वेश्चन करना है, सारे बच्चे अपने अपने कॉपी और पेन लेके जवाब देना शुरू कर दीजिए। चलो बच्चों, अरे हिंदी इंग्लिश से पढ़ता हूं। बेंजोइक एसिड, जी बच्चों, बेंजोइक एसिड का कोई फार्मूला पूछे आपसे कोई अगर बेंजोइक एसिड का फार्मूला पूछे तो क्या कहिएगा? तो पहले आप बेंजीन रिंग बना देंगे इस प्रकार से, और फिर उस पर लगा देंगे COH। जी बच्चों, बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड जो है अंडरगोज डाइमेराइजेशन, मतलब डाइमर बना रहे हैं, डाइमर। जी बच्चों, डाइमेराइजेशन, डाइमर बना रहे हैं इन बेंजीन सॉल्यूशन। जी बच्चों, बेंजोइक एसिड को अगर बेंजीन में मिलाते हो तो क्या बनाते हैं? डाइमर। जी बच्चों, डाइमर। द वांट ऑफ फैक्टर I इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एसिड। जी बच्चों, पूछा है कि I और अल्फा में क्या रिलेशन है, I और अल्फा में क्या रिलेशन है? जी बच्चों, I और अल्फा में क्या रिलेशन है?
और ये एसोसिएट कर रहा है, देखो एसोसिएशन हिंदी में लिख दिया है। बेंजोइक एसिड बेंजीन समाधान में डाइमरेशन से गुजरता है, 1 फैक्टर आई एसिड के जुड़ाव की डिग्री से संबंधित क्या होगा, पर डिग्री क्या संबंधित है, तो आई का मान डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए होता है बच्चों 1 + 1/n - 1 अल्फा। यहाँ n का जब डिसोसिएशन होता बच्चों तो n - 1 होता, एसोसिएशन है तो 1/n लिया। जी बच्चों अब यहां पर समझो 1 + 1/n, तो n का मान कितना होगा, n का मान बताओ फटाफट। n का मान तो डाइमर है, डाइमर बोला डाइमर, तो डाइमर मतलब दूगो, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 2, n का मान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 1/2 - 1 अल्फा। जी बच्चों तो 1 और 1/2 - 1 क्या हो जाएगा -½ तो -½ अल्फा। तो I का जो मान आ जाएगा वो 1 - अल्फा/2। जी बच्चों तो 1 - अल्फा/2 C कलकत्ता हो जाएगा I का मान। जी बच्चों चूंकि फार्मूला यही एसोसिएशन का फार्मूला आपको पढ़ाया भी समझाया भी हूँ, 1 + 1/n - 1 अल्फा। n का मान क्या पुट कर दिया हमने 2 पुट कर दिया, क्यों पुट कर दिया n का मान 2, चूंकि डाइमर है बच्चों। जी बच्चों और जब इसको सॉल्व किया तो 1 - अल्फा/2 आएगा, C हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया बच्चों। चलो फटाफट आगे बढ़ता हूँ बच्चों, फटाफट आगे बढ़ा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखो, इफ पढ़ो पहले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। जी बच्चों ये हमारा क्या है, हमारा है सोडियम सल्फेट। जी बच्चों इज अल्फा, देन वांट ऑफ फैक्टर I यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। जी बच्चों कहता है कि Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो वांट ऑफ फैक्टर I और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। जी तो हमारा Na2S डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मैंने बोला है कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन की बात करो, जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो I का फॉर्मूला होता है 1 + n - 1 अल्फा। जी बच्चों यहाँ n का मान क्या होगा सो समझना है, तो Na2SO4 है, अगर इसको ब्रेक करोगे तो ट्वाइस Na+ होगा और SO4 क्या होगा 2-, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 2 Na और 1 हो जाएगा सल्फेट, टोटल n का मान कितना 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। जी बच्चों तो n का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जी बच्चों तो यहाँ पर I 1 + n 3 होगा, तो 3 - 1 अल्फा, तो 1 + 3 में से बन गया 2 अल्फा, तो I का मान 1 + 2 अल्फा, इसका आंसर भी C हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया। n का मान समझना है, सिर्फ n का मान, तो n का मान Na2SO4 को देखा ना, तो 2 Na है और 1 सल्फेट है, तो n कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो n का मान क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इसीलिए जब I जो मैंने लिखा 1 + तो n का मान 3 - 1 अल्फा, तो 1 + 2 अल्फा। जी बच्चों तो इसका आंसर 1 + 2 अल्फा हो जाएगा। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन फटाफट, 2012 क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ, आंसर भेजो सारे बच्चे, आंसर भेजो सारे बच्चे, इसका आंसर बच्चों ये बिहार बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है। जी बच्चों यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो आराम से। अल्फा का मान 40% है, K2HgIO4 है। जी बच्चों यही हमारा K2 और HgI4 यही है। जी देन फाइंड आउट, देखिए ये अल्फा है, अल्फा नहीं, अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये आपको परसेंटेज है ना, एक मतलब ये समझो कि परसेंटेज अल्फा के क्या है 40%, कितना है 40%। जी बच्चों आपको यहाँ पर दरअसल में परसेंटेज अल्फा 40% दिया, परसेंटेज अल्फा। जी बच्चों अल्फा में परसेंटेज अल्फा 40% समझ लीजिएगा, अल्फा 40% है, मतलब परसेंटेज अल्फा है, समझ ना, 40% में परसेंटेज अल्फा है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। जी बच्चों अब कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा इसके लिए, वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा,
फाइंड आउट वाटर फैक्टर जी। इसको अगर ब्रेक करोगे तो 2 पोटेशियम होगा और प्लस क्या होगा HgIO4 क्या हो जाएगा 2- जी बच्चों। तो इसमें 2 ई बनेगा, 1 ई बनेगा, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा 3। तो I 1 + n-1 अल्फा जी बच्चों। देखो परसेंटेज अल्फा अगर 40% अल्फा का मान क्या होगा सुनो, तो अल्फा गुना 100 इक्वल टू क्या होगा 40। तो अल्फा क्या होगा 40/100 जी बच्चों। कट गया तो कितना हो जाएगा 0.4 जी बच्चों। परसेंटेज अल्फा गुना 100 आपको 40 दिया हुआ है, तो अल्फा का मान क्या होगा 40/100। तो 4 में 10 से भागा दे और कितना होगा 0.4 आएगा जी बच्चों। तो यहाँ पे 1 होगा प्लस n का मान क्या होगा फटाफट बताओ, n का मान 3 - 1, अल्फा का मान क्या होगा 0.4 जी बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस सॉल्व कर लो 2 3 - 2 और 2 गुना 0.4 जी बच्चों। तो 1 प्लस हो जाएगा 0.8, तो ये कितना होगा 1.8 आंसर हो जाएगा जी बच्चों। इसका 1.8 आगरा जी। समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट समझ में आ गया तो बच्चों, फटाफट बोलिए समझ में आ गया तो। अल्फा 40% है, परसेंटेज अल्फा 40% है। K2HgIO4 है। K2HgIO4 को जब तोड़ोगे तो 2 पोटेशियम 1 HgIO4, n का मान हो जाएगा 3। I का फॉर्मूला मैंने लगाया 1 + n-1 अल्फा, n का मान 3, अल्फा का मान यहाँ से निकाल लिया, अल्फा गुना 100 40 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0.4 होगा जी बच्चों। तो 1 + 2 और 0.4 अल्फा का मान रख दिया मैंने, तो टोटल सॉल्व किया तो 1.8 है जी बच्चों, आगरा होगा आंसर। ठीक है बच्चों, फटाफट अपना आंसर भेजते रहिए, मैं आंसर देख रहा हूं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन, फटाफट अपना कॉपी और पेन लेके अपना जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दिए सारे बच्चों, अपना जवाब देना शुरू कीजिए। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया 5 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू दैट ऑफ K4FeCN6। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित जो नीचे लिखा हुआ है किस यौगिक में K4FeCN6 का जो बराबर वांट ऑफ फैक्टर है जी। तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि K4FeCN6 है, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना है पहले पता कर लीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 4 ई। इसको अगर ब्रेक करोगे तो 4 पोटेशियम 1 ई, तो इसमें आई हो जाएगा 5 जी। नंबर ऑफ पार्टिकल देखना है, देखो फॉर्मूला तो सभी के लिए वही रहेगा, I = 1 + n-1 अल्फा। ये 1 सब में कॉमन रहेगा, अल्फा सब में कॉमन है n का मान, तो n, तो यहाँ पर n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान है 5, नंबर ऑफ पार्टिकल 5 है जी। 4 पोटेशियम 1 पूरा गुच्छा रहेगा तो 5 को। चलो तो बोला है कि n इसके लिए 5 है, माना I का फॉर्मूला लगा हुआ है तो अल्फा सभी के लिए सेम होगा, 1 सभी के लिए सेम होगा, और n सभी के अब n देखना, n किस में कितना है, तो n तो इसमें बताया मैंने 5 है, इसमें n का मान कितना जल्दी बताओ, इसमें n का मान कितना जल्दी बताओ, इसमें बता दिया 5, इसमें n का मान कितना होगा, तो 2 अल्युमिनियम 3 सल्फेट, इसमें भी n हो जाएगा 5, 2 अल्युमिनियम और 3 सल्फेट 5 हो जाएगा जी बच्चों। इसमें n का मान कितना हो जाएगा फटाफट, 1 Na होगा और 1 Cl, तो इसमें n का मान हो जाएगा 2 जी बच्चों। अल्युमिनियम नाइट्रेट है तो n का मान कितना हो जाएगा फटाफट बताओ, 3 और 1 4, इसमें 4 हो जाएगा। Na2SO4 में कितना हो जाएगा, 2 Na और 1 SO4, तो कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो आप ये खुद बताओ कि K4FeCN6 में n का मान 5 है, तो और सोडियम सल्फेट में कितना है 3, इसमें कितना है 4, और इसमें कितना है NaCl में 2, और Al2SO4 3 में कितना है n का मान है 5, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आगरा मतलब अल्युमिनियम सल्फेट में जी बच्चों। K4FeCN6 में भी n का मान 5 है टोटल, और Al2SO4 3 में भी n का मान कितना है 5 ही है जी बच्चों। तो इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर का जो मान जो K4FeCN6 के लिए होगा वही मान आपका किसके लिए, अल्युमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 3 के लिए होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आगरा हो गया। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
चलो फटाफट फटाफट जवाब भेजिए स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूं सारे बच्चों का जवाब स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, सारे बच्चों का जवाब मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। जी बच्चों फटाफट जवाब 6 नंबर का भेजा जाए। चलो 6 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारा, कह रहा है कि बी हैव 3 aqueous सॉल्यूशन NaCl, 3 गो aqueous सॉल्यूशन NaCl का है, ए है, बी है और सी है। कंसंट्रेशन सभी का 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.301 मोलर रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक सॉल्यूशन 3 एक्वस सॉल्यूशन है, सब में NaCl है और सब का जो कंसंट्रेशन है ए बी सी डी का, ए बी सी का अलग है। ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, बी का 2.0 और 1 है 0.301 है, और बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, किसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो आपको बता दूं कि आई का जो मान होता है वो 1 + n-1 अल्फा होता है। जी NaCl है तो NaCl के लिए फॉर्मूला डिसोसिएट होगा, टूटेगा, केटायन और एनायन बनेंगे, तो यही फॉर्मूला लगेगा। जी बच्चों अब I का मान में n और अल्फा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग है, तो कंसंट्रेशन अलग होने से I के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों जो सॉल्यूशन है ए बी सी, उस तीनों सॉल्यूशन के लिए I का मान बराबर होगा, मतलब IA = IB = IC। जी बच्चों C हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा C। जी बच्चों चूंकि I के फॉर्मूला में n और अल्फा है, कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं है, मोलरिटी कहीं नहीं है, मोलरिटी दिया मोलरिटी कहीं भी नहीं है, तो सीधा I = 1 + n-1 अल्फा कंसंट्रेशन है नहीं, तो NaCl है, सबके लिए n का मान वही होगा, अल्फा का मान तो कुछ दिया नहीं हुआ, अल्फा सबके लिए सेम ही होगा, तो I का मान भी क्या होगा बच्चों सेम ही होगा। हाँ I बदलता जब I के फार्मूला में कंसंट्रेशन का शब्द रहता है, कंसंट्रेशन का टर्म रहता है तब। जी बच्चों समझ में आ गया, फटाफट में जवाब भेजते रहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C कलकत्ता हो जाएगा। चलो फटाफट आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे बच्चों, फटाफट में जवाब भेजिए, जल्दी जवाब भेजिए, अपना जवाब भेजिए। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, चलो फटाफट जवाब भेजिए बच्चों। का क्वेश्चन क्या है, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट दैट एसोसिएट इन सॉल्यूशन इज। वांट ऑफ फैक्टर उस सॉल्यूट के लिए जो एसोसिएट करता है सॉल्यूशन में, तो आपको बताया I या तो 1 होता है, या I का मान क्या होता है >1 या I <1। ये 3 बात बताया था ना फॉर्मूला जो थ्योरी में बताया था। तो I1 कब होता है, जब नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट तब। और I <1 कब होता है, जब डिसोसिएट हुआ, जब क्या हो डिसोसिएट हुआ। और I <1 कब होता है, जब हमारा क्या एसोसिएट हुआ। जी तो एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो एसोसिएशन में क्या होगा बच्चों फटाफट <1। जी बच्चों <1 होगा, 1 से कम। एसोसिएशन में I का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। जी बच्चों I का मान 1 से कम होता है एसोसिएशन में। जी बच्चों जी चलो 8 नंबर क्वेश्चन आएंगे, फटाफट अपना जवाब भेजिए। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों का जवाब, आज नाम नहीं बोल रहा हूँ लेकिन सबका जवाब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि नाम बोलने में तो समय की बर्बादी होती है। फटाफट चलो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर BaNO3 का होल टू सॉल्यूशन इज 2.74। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, फटाफट जवाब भेजो, मैं सबका जवाब देख रहा हूँ स्क्रीन पर। ये हमारा Ba है, बेरियम नाइट्रेट है, Ba बेरियम नाइट्रेट 2015 का, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ये हमारा 2015 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों कि वांट ऑफ फैक्टर आपका 0.1 मोलरिटी है, मोलरिटी BaNO3 होल टू का 2.74 दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। जी बच्चों परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज अल्फा पूछा है। जी तो I का मान क्या हो जाएगा 1 + n-1 अल्फा।
एन का मान क्या होगा, जल्दी बताओ एन का मान क्या होगा, फटाफट बताओ बच्चों। तो BaNO3 का होल 2, तो एन का मान 2 गो ही एगो ही, एन का मान हो जाएगा 3, एन का मान क्या हो जाएगा 3, तो आई क्या हो जाएगा 1 प्लस बच्चों, और एन का मान 3 माइनस 1 अल्फा, अल्फा आपको निकालना है, और आई का मान आपको दिया हुआ है जी, आपको 2.74 दिया हुआ है आपको, ये 2.74 1 प्लस 2 अल्फा जी हो गया बच्चों। तो 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2.74 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1.74, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1.74 अपॉन 2 मतलब 0.87 जी बच्चों। आपको परसेंटेज अल्फा पूछा, परसेंटेज अल्फा चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा अल्फा हमारा निकल गया 0.87, तो परसेंटेज अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 0.87 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या होगा 87%। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी बॉम्बे 87%। जी बच्चों समझ में आएगा तो बोलो यस सर, अपना अपना कमेंट दे बच्चों। और सही बच्चों से अनुरोध है कि सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, और सारे 12th के बच्चों में ये वीडियो फैला दो जी बच्चों। और ये कंपटीशन का बच्चा भी देख सकता है, मेडिकल का बच्चा भी देख सकता है, CBSE बोर्ड का बच्चा भी देख सकता है। क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस है, सब में कंसेप्ट तो वही चलता है, ये थोड़ी कि CBSE मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग कंसेप्ट होता है, मेडिकल वालों के लिए अलग होता है, बिहार बोर्ड वालों अलग, ऐसा कुछ कंसेप्ट सब एक ही होता है बच्चों। चलो बच्चों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। चलो 9 नंबर पे आ गए, मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जी बच्चों, फटाफट अपना जवाब दीजिए, जवाब भेजो भाई। सारे बच्चे कहाँ हैं राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी, सब जोड़ो, सब बोलो अपना अपना जवाब बोलो बच्चों, अपना अपना जवाब बोलिए बच्चों। The want of factor for dilute aqueous solution of a strong electrolyte barium hydroxide, बेरियम हाइड्रोक्साइड है जी बच्चों, यही हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH2 जी। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा Ba2 प्लस और 2OH माइनस, इसमें N का मान कितना हो जाएगा, N का मान हो जाएगा 3, एगो E और 2 गो E, 3 N का मान 3 हो जाएगा। तो I का मान want of factor for dilute aqueous solution of a strong electrolyte बेरियम हाइड्रोक्साइड का पूछा गया, वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होगा जी। तो सुनो, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक बात आप लोग बच्चों ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान होता है 1 जी बच्चों। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों, तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा लेस देन 1 जी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, N का मान निकल गया है, अल्फा का मान हमको 1 मालूम है, तो I पूछा, वांट ऑफ फैक्टर पूछा, तो 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, तो ये 1 हो जाएगा। N का मान कितना है बोलो, N का मान 3 है, माइनस 1, अल्फा कितना है 1, तो क्या होगा फटा 1 प्लस क्या होगा 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो I का मान हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा जी बच्चों। I का मान क्या हो जाएगा 3 जी, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली। सारे बच्चों को समझ में आ गया तुम्हें, यस सर, कमेंट भेजो, अपना अपना कमेंट भेजो। I का मान 3 आ गया, D हो जाएगा दिल्ली। कैसे हुआ सो पूरा बात लिखा हुआ है, टेलीग्राम में भेज दूंगा। चलो चलो बच्चे फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब 10वां नंबर क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा बच्चों, अपना अपना कॉपी और पेन लेके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन आ गया है, 10 नंबर, द वांट ऑफ फैक्टर I, ये I लिखा हुआ है, फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन
इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट। कहता है एक सॉल्वेंट में जी बच्चों डिसोसिएट कर गया और दूसरे सॉल्वेंट में क्या हो गया, एसोसिएट कर गया, तो आई का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा। तो आपको मैंने बोला है जब डिसोसिएशन का केस होगा तो आई का मान ग्रेटर देन 1 होता है, और जब हमारा एसोसिएशन होता है तो आई जो होगा वो हमारा लेस देन 1 होगा जी। तो डिसोसिएशन पहले है तो डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 होगा जी। तो इसका आंसर सी हो गया, क्योंकि डिसोसिएशन है तो ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन है तो लेस देन 1। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सारे बच्चों से अनुरोध है कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कि डिसोसिएशन का जवाब क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन का क्या होगा, लेस देन 1। जी बच्चों, मात्र अब 2 क्वेश्चन है, धैर्य रखे, धैर्य, 2 क्वेश्चन है, मात्र अब 2 क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों। अब 11 नंबर क्वेश्चन। तो दुर्गा पूजा में खूब मस्ती आप लोग की है नहीं, कोई बात नहीं, चलो 4-5 दिन लाइव क्लास नहीं चला है, कोई बात नहीं, अब लाइव क्लास डेली चलेगा बच्चों। अब वीडियो अपलोड भी करेंगे, शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, सारा चीज़ आप लोग देखेंगे घर पर। और जो 12th का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से करें बच्चों। चलो हमारा क्वेश्चन है द वांट, ये द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। जी 2021 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यह 2021 के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होगा, तो I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। कैल्शियम नाइट्रेट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्यारे बच्चों अल्फा का मान क्या होता है, 1 होता है। मैंने पहले भी बताया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान लेस देन 1 होता है। तो I 1 प्लस n का मान, तो n का मान कैसे निकालोगे, कैल्शियम हमारा नाइट्रेट है जी बच्चों, n का मान क्या होगा, ए कैल्शियम और 2 नाइट्रेट, n कितना हो जाएगा 3, ए कैल्शियम और 2 नाइट्रेट, n का मान हो जाएगा 3। तो 3 - 1, अल्फा का मान क्या है, 1 है, चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 प्लस 3 - 1 तो 2, तो 1 प्लस 2 कितने हुए, 3 हुए जी बच्चों, सी हो जाएगा जी। वांट ऑफ फैक्टर कैल्शियम नाइट्रेट के लिए कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझ में आ गया, बोलो जल्दी यस सर, सारे बच्चे कमेंट करें यस सर। चलो बच्चों, सारे बच्चे अपना जवाब भेज दिए, मैं देख रहा हूँ, सबका जवाब देखता रहता हूँ। चलो आगे बढ़ो, 12 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, KCl के लिए क्या होगा, KCl है, दूसरा NaCl है, और तीसरा हमारा K2SO4 है जी बच्चों। अब देखो इसको तोड़ोगे तो n का मान कितना होगा, 2, इसको एगो पोटेशियम एगो क्लोरीन जी, यहाँ तोड़ोगे एगो सोडियम एगो क्लोरीन, n का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 पोटेशियम एगो सल्फेट, n का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3 जी बच्चों। तो अब देखो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा सबके लिए सेम हो जाएगा, तो n देख लो, तो n देख लो, तो n के प्रोपोर्शनल, देखो अल्फा अगर सेम है तो I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n जी बच्चों, अल्फा सेम है जी। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान हो जाएगा 2, इसके लिए 2, 2, 3 जी बच्चों, इसका आंसर 2, 2, 3 बी बॉम्बे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। मैंने बारी बारी से क्वेश्चन करे, आप लोग देख सकते हैं। 11 सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने 12 क्वेश्चन सारे बच्चों को कराया है। सही बच्चों से अनुरोध है कि अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है ग्रुप है, जो भी आप लोग का SMS शेयर कर दीजिए। अब 12th का एग्जाम का टाइम आ गया है बच्चों, पूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ हम जुड़े हुए हैं।
और बीच में 4-5 दिन लाइव क्लास नहीं हो पाया था। उसके कारण यह था कि दुर्गा पूजा के में पूजा का माहौल था, बच्चे इधर उधर घर चले गए थे, कुछ बच्चे जो देखते कुछ बच्चे नहीं देखते। तो बड़े इंतज़ार के बाद आज आपका लाइव क्लास शुरू हुआ है बच्चों। तो इसी के साथ आज जो सॉल्यूशन जो चैप्टर 2 है मेरा, जो बच्चे अगर आज ही का वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। पिछला भी जो मैंने 4-5 लेक्चर लिया है सॉल्यूशन चैप्टर का ही, ये तो लास्ट टॉपिक था। इससे पहले वाले टॉपिक का भी मैंने सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन करवाया है बच्चों। तो आप सभी से अनुरोध है कि राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो मैंने सॉल्यूशन में आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। लाइव क्लास कराया हूँ, सबका लाइव क्लास ही है, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो टॉपिक आज लास्ट था सॉल्यूशन चैप्टर का। ये सॉल्यूशन चैप्टर मेरा 2 था, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। और ये क्वेश्चन जो जितने भी थे टॉपिक 6 थे, सारे टॉपिक का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो अब हम लोग नए चैप्टर शुरू करूँगा। नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd चैप्टर होगा बच्चों। तो 3rd चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कल से स्टार्ट करूँगा लाइव क्लास में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आनंद आया होगा। ठीक है बच्चों, तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। ये यहाँ इसको आप लोग स्कैन कर लेंगे बच्चों, क्योंकि जो बच्चे अगर चाहते हैं कि हमारा PDF मिल जाए टेलीग्राम पे विथ सॉल्यूशन क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब चीज़ मिल जाएगा आपको। इसको QR कोड को स्कैन करने पे आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। टॉपिक मैंने बताया ही बच्चों, ये सब चला ही था बच्चों, ये सब चला था, ये सारा क्वेश्चन आज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लाइव क्लास ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं कल के लाइव क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूल की तरह यूँ खिलखिलाते रहे बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बच्चों।